नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि लगातार सिर्फ अपनी हीरोइन ही क्यों सुर्खियों में है। इस पूरे हफ्ते चाहे दीपिका पादुकोण हो, श्रद्धा कपूर या सारा अली खान लगातार सुर्खियों में रही ड्रग्स की वजह से। लेकिन हीरो कहां गायब है? तो आपको बता दूं कि अगर ये हफ्ता अपनी हीरोइन का रहा है ड्रग्स के मामले में, सुर्खियों के मामले में, तो यकीन मानिए अगला हफ्ता हो सकता है बहुत सारे हीरो हमारे सामने हो और एनसीबी की चौखट पर उनकी भी हाजिरी हो। एनसीबी की जांच की आंच में टूटने लगे सितारे। दीपिका की मैनेजर करिश्मा का बड़ा खुलासा। ड्रग्स चैट ग्रुप की एडमिन थी दीपिका पादुकोण। साल 2017 में व्हाट्सएप ग्रुप में हुई थी ड्रग चैट। टॉलीवुड सेंसेशन रकुलप्रीत से भी हुई पूछताछ। रकुलप्रीत ने मानी रिया से ड्रग चैट की बात। चैट में अपने लिए वीड मंगवा रही थी रिया। अब श्रद्धा कपूर और सारा अली से होगी पूछताछ। बॉलीवुड के गलियारों में सबका टाइम आएगा। जिन्हें इस बात पर हैरानी हो रही है कि क्या बॉलीवुड में सिर्फ हीरोइनें ही हेरोइन के मजे लेती हैं? क्या कभी कोई हीरो ड्रग्स नहीं लेता? तो उनके लिए यह जानना जरूरी है कि एनसीबी की जांच में आज नहीं तो कल सबके सब नपेंगे। कम से कम एनसीबी सूत्रों का तो यही कहना है। एनसीबी की माने तो ये जांच तो अभी शुरू हुई है। ये ऐसे ही आगे बढ़ेगी और बॉलीवुड में सबका टाइम आएगा। सबका बोले तो उन सबका जो अब तक ड्रग्स की काली दुनिया में चोरी छुपे किक तलाशने की कोशिश करते रहे हैं। फिर चाहे वो कोई ए लिस्टर अदाकारा हो या फिर कोई नामचीन सुपरस्टार। आपको याद होगा कि जब सुशांत की मौत के मामले में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर रिया चक्रवर्ती से पहली बार पूछताछ हुई थी, तो ये बात सामने आई थी कि रिया ने बॉलीवुड से जुड़े 25 ऐसे सेलिब्रिटीज के नाम लिए हैं जो या तो ड्रग्स लेते हैं या फिर ड्रग्स की लेन देन और खरीद फरोख्त में शामिल रहे हैं। लेकिन अब ये बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। रिया समेत तकरीबन 18 से 20 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसी अभिनेत्रियों का नंबर आ चुका है। और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते नशेड़ी सेलिब्रिटीज का नंबर भी अब 25 से बढ़कर दुगना हो चुका है। यानी फिलहाल बॉलीवुड के 50 बड़े नाम एनसीबी के रडार पर हैं। शुक्रवार को भी एनसीबी पूरी रफ्तार से इस मामले की जांच करती रही। सबसे पहले टॉलीवुड की अभिनेत्री और रिया चक्रवर्ती की दोस्त रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ शुरू हुई। रकुलप्रीत ने पूछताछ में ये तो कबूल लिया कि उसकी ड्रग को लेकर साल 2018 में रिया चक्रवर्ती से चैट हुई थी और रिया उससे अपना सामान यानी वीड मंगवा रही थी। लेकिन उसने ये भी कहा कि उसने खुद कभी ड्रग्स नहीं ली। रकुल की माने तो रिया की ड्रग्स उसके घर पर रखी हुई थी। हालांकि एनसीबी को फिलहाल रकुल की इस बात पर यकीन नहीं है कि उसने कभी ड्रग्स नहीं ली, क्योंकि रिया पहले ही ये बता चुकी है कि रकुलप्रीत भी ड्रग्स लेती थी। रकुलप्रीत के बाद इस मामले में दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ हुई। करिश्मा और दीपिका की ड्रग चैट पहले ही एनसीबी के हाथ लग चुकी है। पूछताछ में करिश्मा ने न सिर्फ ड्रग चैट की बात मानी, बल्कि ये भी बताया कि साल 2017 में दीपिका ने ड्रग के लिए एक ग्रुप बनाया था जिसकी वो खुद एडमिन थी। जाहिर है करिश्मा का ये कबूलनामा अब दीपिका की मुश्किलें और बढ़ाने वाला है। ये मामला कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि एनसीबी की एक टीम स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट की इजाजत लेकर गुरुवार को मुंबई के तालोजा जेल पहुंची, जहां रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत का रसोइया दीपेश सावंत पहले से ही बंद हैं। एनसीबी ने न्यायिक हिरासत में मौजूद इन दोनों से ये कहते हुए पूछताछ की इजाजत मांगी कि शौविक ने पहले हुई पूछताछ में कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोगों का जिक्र किया था जो ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हुए हैं। उससे न सिर्फ इस मामले में
बल्कि उसके मोबाइल फोन की डिटेल्स को लेकर भी नए सिरे से पूछताछ करनी है। असल में ईडी के बाद अब एनसीबी ने भी शौविक के मोबाइल की डिटेल रिट्रीव की है और इसके मुताबिक उसकी बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों से ड्रग्स की खरीद फरोख्त को लेकर लंबी चैट किए जाने के सबूत सामने आए हैं। फिलहाल एनसीबी का संबंध मिलने के बाद दीपिका पादुकोण और सारा अली गोवा से मुंबई लौट आई है। शनिवार को दीपिका से पूछताछ होनी है। फैशन डिजाइनर सिमोन खंबाटा से पहले राउंड की पूछताछ हो चुकी है और अब बॉलीवुड में निर्माता निर्देशकों का नंबर आने लगा है। एनसीबी ने इस केस में धर्मा प्रोडक्शन के निर्देशक क्षितिज प्रसाद समेत कुछ और लोगों को भी पूछताछ के लिए बुला भेजा है। टीवी कलाकार भी जद में आ रहे हैं। ऐसे में कल को अगर आपका कोई चहेता हीरो भी नप जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने घंटों इस दफ्तर में पूछताछ की। करिश्मा वही है जिनका दीपिका पादुकोण के साथ साल 2017 का ड्रग्स वाला चैट आया था। पूछताछ में करिश्मा ने बताया कि ड्रग्स चैट दरअसल एक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा था जिसकी एडमिन कोई और नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण थी। लेकिन कई सवालों के जवाब करिश्मा ने गोलमोल दिए। शायद यही वजह है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करिश्मा को कल भी बुलाया है। कल दीपिका पादुकोण भी एनसीबी के इस दफ्तर में होंगी। पहले अकेले दोनों से पूछताछ होगी, उसके बाद दीपिका पादुकोण को करिश्मा के सामने बिठाकर पूछताछ होगी और सामने रखा जाएगा ड्रग्स वाला वो चैट जिसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही थी माल है क्या। दिव्येश सिंह के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। वैसे तो सारा अली खान भी है और श्रद्धा कपूर भी, पर नजरें सभी की टिकी हैं अगर किसी पर तो वो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण का क्या होगा जब वो एनसीबी के सामने हाजिर होंगे? दीपिका पादुकोण का केस कितना मजबूत है या कितना कमजोर? आखिर एनसीबी के पास दीपिका पादुकोण के खिलाफ ऐसे क्या सबूत हैं जो उन्हें मुश्किल में डाल सकते हैं? एनसीबी ने दीपिका की घेरेबंदी की तैयारी पूरी कर ली है और इस घेरेबंदी का आधार बना है एनसीबी के हाथ लगा दीपिका का वो ड्रग्स चैट जो क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ वो कर रही थी। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर मैं बांद्रा में हूँ। अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। इस चैट के सामने आने के बाद अब खुद दीपिका को भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो इसे लेकर एनसीबी के अफसरों को जवाब दे तो क्या जवाब दे। ड्रग्स केस में नाम सामने आने के साथ ही दीपिका को गोवा में चल रही अपनी फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी। इसके बाद वकीलों के लंबे चौड़े पैनल से दीपिका की लंबी बातचीत चली। कानून के महारथी नशे के चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए दीपिका को पूछताछ के दौरान ध्यान में रखने वाले डूज और डोंट समझाने की कोशिश करते रहे और इसी के बाद दीपिका की ओर से सम्मन प्राप्त होने का कंफर्मेशन भेजा गया। सूत्रों की माने तो एनसीबी के अधिकारी दीपिका को यही ड्रग चैट दिखाकर पूछताछ की शुरुआत करेंगे। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इशू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं। बॉलीवुड में ड्रग्स का चलन पुराना है, लेकिन ये भी सही है कि ड्रग्स लेना और देना दोनों गैर कानूनी है। किसी से व्हाट्सएप पर ड्रग मांगने की यह गलती दीपिका के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी, ये दीपिका ने कभी नहीं सोचा होगा। उन्हें क्लियरली कहना चाहिए था, पब्लिक डोमेन में ये बात रखनी चाहिए थी कि देखिए मेरे दोस्तों, मेरे फैंस, मेरे फॉलोअर्स, असल बात ये है कि जब जब मुझे माल नहीं मिलता है मैं जरा डिप्रेस्ड फील करती हूँ, मैं लो फील करती हूँ। आमतौर पर यदि कोई डिप्रेस्ड फील करता हो तो क्या वो माल लेता है? क्या वो ये मैसेज देना चाह रही है देश के युवा को? यदि आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो आप कृपया माल लें। हाँ, आप थोड़ा सा गांजा ले लें, थोड़ा सा हैश ले लें, थोड़ा सा कोकेन ले लें, थोड़ा सा LSD, MDMA, मैजिकल मशरूम्स, एक्सटेसी, ये सब ले लें, आपकी डिप्रेशन भाग जाएगी। आप ये मैसेज देना चाह रहे हैं देश के युवा को और देश की जनता को? शर्म आनी चाहिए।
हमने आप पर भरोसा किया, हमें लगा कि आप सच में डिप्रेशन की शिकार रही हैं और आज ये हो रहा है खुलासा और हमें पता चल रहा है एनसीबी के जरिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जरिए कि आप व्हाट्सएप पर किस तरह की बातें करती हैं अपने मैनेजर के साथ। सूत्रों की माने तो एनसीबी पहले करिश्मा और दीपिका से अलग-अलग और फिर दोनों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ करेगी ताकि ये पता चल सके कि वो अफसरों की ओर से पूछे गए सवालों का सही जवाब दे भी रही हैं या नहीं। दीपिका के खिलाफ इस चैट के अलावा दूसरे सबूतों में मुंबई के ही कोको बार की एक कथित ड्रग्स पार्टी भी शामिल है। कोको क्लब की ये वही पार्टी थी जिसमें 28 अक्टूबर 2017 को दीपिका फिल्म पद्मावती की शूटिंग पूरी कर पहुंची थी और बताते हैं कि इस पार्टी में उस रोज जमकर नशे का खेल चलता रहा। दीपिका भी इसी खेल के लिए ड्रग्स मंगा रही थी, लेकिन अपनी जाती जिंदगी में डिप्रेशन की मार झेल चुकी दीपिका आखिर ड्रग्स के दलदल में कैसे फंसी? क्या डिप्रेशन का शिकार होने के बाद ही दीपिका ड्रग्स लेने लगी? क्या डिप्रेशन के दौरान ही दीपिका क्वान की मैनेजर करिश्मा के संपर्क में आई? क्या करिश्मा से डिप्रेशन की बात करते करते वो ड्रग्स की दुनिया में उतर गई? क्या दीपिका को ड्रग्स का चस्का बॉलीवुड की पार्टियों से लगा? दीपिका को ड्रग्स आखिर कहां से मिलता था? क्या हर बार वो क्वान की मैनेजर से ही ड्रग्स मंगवाती थी या फिर कोई और पेडलर था जो दीपिका के संपर्क में था? बॉलीवुड में आमतौर पर ड्रग्स पार्टियों में ज्यादा ली जाती है, तो दीपिका के बाकी ड्रग पार्टनर कौन हैं? दीपिका के साथ कौन से दूसरे सेलिब्रिटीज इस ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं? सवाल अनगिनत हैं, लेकिन इनका जवाब सिर्फ दीपिका दे सकती है। जाहिर है दीपिका से पूछताछ इस मामले का दी एंड तो कतई नहीं होगा, बल्कि दीपिका से पूछताछ में बॉलीवुड के कई और बड़े नाम सामने आएंगे। बड़ी मछलियां कानून के जाल में फंसेंगी। ऐसे में ये मामला कहां तक जाएगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। मुस्तफा शेख के साथ अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर का क्या होगा? इन दोनों के खिलाफ ऐसे क्या सबूत हैं एनसीबी के पास जो इन दोनों को परेशानी में डाल सकते हैं? पूरी कहानी इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए वारदात की खास पेशकश सीधे मुंबई से। रिया चक्रवर्ती एनसीबी के सामने अपना बयान दर्ज करा चुकी है। उसके बाद वो अब जेल में है, लेकिन जेल जाने से पहले वो खासतौर पर दो नाम ले गई, एक सारा अली खान का और दूसरा श्रद्धा कपूर का। सारा अली खान के बारे में रिया का कहना था कि वो सारा ही थी जो फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत के साथ ड्रग्स ले रही थी, और श्रद्धा कपूर सुशांत के साथ पावना के फार्म हाउस में ड्रग्स की पार्टी कर रही थी। अब इन दोनों की मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, ये तो तब पता चलेगा जब ये दोनों एनसीबी के सामने हाजिर होंगे। एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम कर चुकी दो हीरोइनों श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को ड्रग्स कनेक्शन में तलब क्या किया? एकाएक ये दोनों बॉलीवुड स्टार सुर्खियों में आ गई। सारा अली खान गुरुवार को जब गोवा से मुंबई लौटी तो एयरपोर्ट पर मीडिया का जमावड़ा था। सैफ अली खान और अमृता सिंह की बेटी सारा अली खान और शक्ति कपूर की बेटी श्रद्धा कपूर के खिलाफ एनसीबी को ड्रग्स कनेक्शन में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनके बारे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम उनसे पूछताछ करना चाहती है। वैसे ड्रग्स कनेक्शन में सारा अली खान का नाम पहली बार सुशांत की गर्लफ्रेंड और सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती ने लिया था, और अब एनसीबी के पास सारा अली खान के ड्रग्स लेने के सबूत भी मौजूद हैं। रिया ने बताया था कि सारा अली खान सुशांत के साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान ड्रग्स ले रही थी। यहीं से सुशांत के नशे की तलब और बढ़ी। उधर तो मुंबई से वारदात की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।